मोदी की बजाय दूसरा कोई और आदमी आना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी चिरस्तर पर है। सबको तो ये भिखारी बना रहा, नौकरी सब खत्म हो गई। महंगाई कितनी बढ़ रही, खड़े ना देखी दे रहा ना दे रहा हम दे रहा। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि चंद्रशेखर जी जो हैं वो सर समाज के नेता हैं। और जो इमरान के साथ हुआ ये घटनाक्रम 2 दिन पहले निष्कासित हुआ, इसको कैसे देखते हैं? देखो वो बहुत दुखद है, और ये तो देखो उनके अंदरूनी मामला है, पार्टी के स्तर का मामला है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं है कि इमरान मसूद निश्चित तौर से नेता हैं और नेता रहे भी हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप, आप देख रहे हैं हेडलाइंस उत्तर प्रदेश। इस वक्त सहारनपुर के गलीरा चौक पे हूं, जनता से बातचीत करेंगे। हाल ही में सहारनपुर के कद्दावर नेता कहे जाने वाले इमरान मसूद और उनके भाई नोमान मसूद, दोनों को बसपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आरोप लगा है कि पार्टी के विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे। हालांकि क्या उनकी वो रहा, जनता से जानेंगे। उनके जाने से बसपा को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, इमरान का और नोमान का भविष्य, राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये जनता क्या सोचते हैं उनके बारे में इनसे बातचीत करेंगे। कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे बातचीत करने का मैं प्रयास करूँगा। जी बाबा, क्या नाम आपका? रामपाल सिंह जी। रामपाल जी, क्या देख रहे, सहारनपुर में बैठे हो, बदलाव तो बहुत हो रहा है। इमरान को ही बसपा ने बाहर निकाल दिया, दोनों भाइयों को। हाँ जी हाँ, वो तो उसके कारनामे में से ही है। कारनामे कैसे है जी? भाई पहले वो कांग्रेस छोड़ के भाग गया, इंगा आया, ये उन्होंने निष्कासित कर दिया। अच्छा, यहाँ तो सब भाजपा के आदमी हैं, भाजपा को वोट देंगे। भाजपा के तो पहले भी थे यहाँ 19 में, जब फजलुर रहमान जी जीते हैं। फजलुर रहमान जी की दूसरी बात है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। अच्छा भाई, व्यवहार कुशल आदमी वो तो, हाँ ये आदमी देखा जा। तो वो तो इस बार भी व्यवहार देखोगे आप, फिर लड़ेंगे 24 में। तो आपका तो हम भाजपा को देंगे वोट। क्यों, इस बार क्या हो गया? आपका इसके कारनामे बहुत अच्छे हैं ना, भाजपा सरकार बहुत तरक्की कर रही है देश के लिए, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्या महंगाई, इतनी महंगाई कर दी, लोग तरस हो रहे। कोई भी नहीं रोक सकता जी, जनसंख्या बढ़ रही है। महंगाई कितनी बढ़ रही, क्या हो गया? महंगाई कितनी बढ़ रही, खड़े ना देखी दे रहा ना दे रहा हम दे रहा। और कोई नहीं दिख रहा बिल्कुल भी है? राहुल गांधी है। कोई नहीं देना का, भूखे मर गए यार दुनिया, भूखे मर जाएंगे कर रही। हाँ यार, खामा खाए मोदी नाच दे रहा है बेचारा सारे चीज, फिर से लग रहे। अजी राहुल हर जुड़ गए, 30 गठबंधन हो गया, 30 पार्टियां, 26 38 पार्टी हो जाए यार, हमारी वोट तो 1000 हो जो, हम नहीं कोई मतलब। नहीं, आपको क्यों नहीं मतलब? जब 30 जुड़ जाएंगे फिर तो हरा रहे हैं, कह रहे हैं हम तो गठबंधन करेंगे इस बार, मोदी को पूरी ताकत लगा देंगे, मोदी को हराना इस बार, विपक्ष कह रहा। भाई हम तो हराना नहीं, क्या हमारी वोट तो कुछ दुनिया रहा है। ठीक है, अगर हमने हराते, हमने हराते बेचारे को, हम क्या जरूर। राहुल में क्या कमी दिख रही है आपको? राहुल गांधी में कल का जाकर क्या पता, इस विषय सिखाओ राजनीति में चलाना। कर का जाकर हल्का क्यों है? मोदी से 20-22 साल ही छोटा है, 50 क्रॉस कर गया। 2 साल छोटा नहीं पता है कुछ नहीं, ऐसी बात है यार। हम तो मोदी ने जाना बेचारे ने। और अखिलेश? वो अंकलेश सबका बापू। अरे यार तो हमारे ना रहना, हम तो मोदी ने जाना। वो सबका बापू। अखिलेश भी पसंद नहीं है क्या? ना अखिलेश भी पसंद नहीं नहीं भाई, हम तो भाजपा के, हम तो साफ बता रहे, उसे ही वोट देंगे, उसी के आदमी, उसी के समर्थक है। भाजपा से किसे देख रहे हैं आप यहाँ से कैंडिडेट? भाजपा से कैंडिडेट होगा कोई तो होगा पार्टी का आदमी, जो कैंडिडेट से मतलब नहीं है ना पार्टी से मतलब है। अच्छा, भाजपा को देंगे। लोग उधर भी बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्यों जी बाबा जी, ये तो कह रहे हैं कि हमें तो भाजपा ही दिख रही। बात है अरे, पहले मैं अपना प्रधानमंत्री बता दो कौन बनेगा, जब सोचेंगे किसे देंगे हम, उन्हें यही पता है प्रधानमंत्री किसे बना। अच्छा, आप मन तो बनाओ, वो तो कह रहे हैं समझौता करके बना लेंगे, विचार कर लेंगे। ना पहले आदमी चुना जाएगा, जब बताओगे कौन कहाँ जाएंगे हम। पहले प्रधानमंत्री बताओ, आप बता दो कौन बनेगा। अगर राहुल गांधी हो गया तो? होता ही नहीं, वो होता ही नहीं। क्यों? ना उसके कारनामे नहीं ऐसे, उसके तो यो टांग पकड़ के खींचो, चढ़ते को नीचे खींचा, वो चढ़ने देता। कुछ बनाओगे, उसको दब दोगे तभी तो कुछ पता लगेगा। पहले उसका बाप बना दिया, माँ बना रही, और क्या किसे बनाओ भाई बताओ। नेहरू मर का सारे प्रधानमंत्री रहेगा, क्या कर गया वो?
बताओ क्या कर गया? वो तो कह रहे विकास ही उन्होंने करा। विकास करा उन्होंने। और उनके पिताजी थे राजीव गांधी, राहुल जी के कंप्यूटर के जनक वे थे। कह रहे जो कंप्यूटर आज बटन दबा रहे डिजिटल डिजिटल बीजेपी कर रही, इसके जनक तो हम हैं। भारत में कौन लाया कंप्यूटर? हम ही तो लगाए। राजीव गांधी लेके आया था इसको कंप्यूटर को, जी राजीव गांधी लेके आया था। हाँ, तो फिर वही तो कह रहा हूँ मैं। ये ना मान्य बात दूसरी है, ये ना मान्य है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, बदलाव होना चाहिए, बस बदलाव होना चाहिए। पहला आदमी बताओ प्रधानमंत्री कौन होगा? ये तो ये पूछ रहे कि पहले ये तो बता दो 36 तो जुड़ रहे, 38 भी जुड़ रहे, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है उनमें? हाँ वो तो खैर मैं ठीक है, लेकिन बदलाव होना चाहिए। मोदी की बजाय दूसरा कोई और आदमी आना चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी चिरस्तर पर है। सबको तो ये भिखारी बना रहा, नौकरी सब खत्म हो गई। और राशन दे रहा अपने ऊपर आश्रित कर रहा लोगों को, और लोग बाग बड़े खुश हो रहे राशन ले करके। राशन मोड़ा सबको मिल रहा, राशन मोड़ा सबको मिल रहा। ज़्यादातर को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, बस 50% को मिल रहा, 50 को मिल रहा। हाँ, तो राशन बड़ा मुद्दा रहेगा क्या चुनाव में? नहीं नहीं, आदमी मुद्दा पहले तो आदमी कौन है? बेरोजगारी जो घटा हुआ वो है। कौन घटा सकता है आपके नज़रिए में? अभी देखो ये तो घटावे तो सरकार ही, लेकिन जब सरकारी ये सरकार तो कर ही नहीं रही है। सरकार तो ये सोच रही सभी दुकान लगा लें, पकौड़ों की दुकान लगा के काम चला लें। चाय बच्चे सारे चाय बच्चे, उनके चाय बच्चे सब चाय बच्चे। मजबूर कर रहा हूँ। मजबूरी है। हाँ जी, हाँ मजबूरी है। तो फिर बना रहे तीसरी बार भी मोदी को? नहीं, देख के जाके जो प्रधान बड़ा होगा तो उसे बनाओगे। बहुत वक्त बताओगा। तो कह रहे थे कि कोई रोकने वाला नहीं, आप कह रहे कि अच्छा है वो। कोर्ट कह रहा रोकने वाला नहीं। आप ही कह रहे थे कि मोदी तो अच्छा है, राहुल उनके पास तो कोई चेहरा नहीं है इसलिए मोदी बनेगा। तभी तो बना जब उनके पास चेहरा ही कोई नहीं। वो तो कह रहे हैं हमारे पास तो सारे चेहरे हैं, अगर बुढ़ा चाहिए, वर्द चाहिए, जवान चाहिए, हर तरीके के चेहरे, महिला चाहिए, पुरुष चाहिए, हर तरीके के कैंडिडेट हमारे पास हैं। एक भी चेहरा नहीं, एक भी। नीतीश चेहरा नहीं, ना ममता ना, कोई नहीं है। राहुल, प्रियंका, स्टालिन सारे तो हैं। सारे तो घर में बैठ रहे अपने, क्या करते रहो, है ना। तो जी बाबू जी, विपक्ष में दम नहीं है क्या? हमें पता नहीं भाई, बात तो करना हम पूछते राजनीति हम तो अच्छा ये बताओ आप बड़े मियाँ, एक बात बताओ, इमरान के जाने से बसपा से यहाँ सहारनपुर की राजनीति में कितना फ़र्क पड़ेगा? भाई सारा ही फर्क पड़ेगा। ये बसपा वाला एक कट जाएंगे, मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा हो ही रहे पहले ही हैं। तो कांग्रेस के खिलाफ कहाँ जाएगा तो पता भी नहीं, इसका भी कहाँ जाएगा। अभी तो नहीं पता इमरान जाएगा कहाँ भाई। अगर कांग्रेस में चला गया, टिकट हो गया गठबंधन से, फिर हम तो भाजपा के आदमी, हम तो भाजपा को देंगे, कोई कहीं जाओ। कोई गुंजाइश नहीं सोचने की? नहीं, हमारे तो है ही नहीं, हमारे यहाँ नहीं है। हम तो भाजपा के आदमी, यहाँ जितने बैठे। इमरान क्या कर रहा? हम तो इमरान कह रहा का? इमरान तो ये कह रहा है जनता की बात ही मैं सुनता हूँ, काम करता हूँ। कौन? इमरान। क्यों काम करता नहीं हो? तो मैं ही करता हूँ काम, और नेता तो सब एसी के कमरों में बैठे बंद हैं, बीजेपी के तो निकलते ही नहीं बाहर। मतलब तो हमें टॉप कर जो जगह जो लड़ने वाले हैं, हाँ मैं कुछ भी नहीं है। कौन से? जो थे यहाँ लड़ने वाले, भाई इमरान भी लड़ने वाला रहा, कौन सा कुछ वो है? अगर नहीं मैं बनते ही नहीं। इमरान तो ये कह रहा है कि जो लोगों के काम तो मैं ही करता हूँ, ये बीजेपी वाले तो बंद कमरों में रहते हैं, एसी के कमरों में। कमरों में नहीं रहते हैं, वो सब क्या करे? वोट लेके नहीं निकलते बीजेपी के घर से बाहर। इमरान भी करे बच्चा। तो जी भाई साहब, क्या नाम आपका? रजत कुमार। सहारनपुर से ही हो ना? जी सहारनपुर से। इमरान जी बसपा ने निकाल दिए बाहर, तो क्या लग रहा है सहारनपुर की राजनीति में? सहारनपुर की राजनीति देखो जी, दो धड़ों से घूमती थी। पहले तो जगपाल सिंह यहाँ दलित नेता रहे हैं, ठीक है। तो अब चंद्रशेखर जैसे निकल के आए तो युवाओं में तो उनका क्रेज़ है। अच्छा, जो पुराना कोर वोटर है, जो बाम सेब के टाइम से जुड़ा हुआ है, वो तो मायावती के साथ ही रहेगा। लेकिन जिन्होंने युवाओं के मुद्दे, जो अब 30 साल पहले सड़कें नहीं थी जहाँ, वहाँ सड़कें हैं, अब
बहुत सी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है सहारनपुर का, तो राजनीतिक परिवेश भी बदल गया। तो अब लोग जो हैं मायावती जी से ऐसा नहीं, उनका सम्मान सब करते हैं, चंद्रशेखर जी भी करते हैं, लेकिन अब जो है युवा वो चंद्रशेखर की तरफ जुड़ रहे हैं और दलित के साथ साथ पिछड़ा भी जुड़ रहा है और कहीं ना कहीं मुस्लिम भी जुड़ेगा। और अभी जुम्मा मुश्किल से 2-4 साल ही हुए हैं उन राजनीति में। तो आपको लगता है कि बसपा की निष्क्रियता, आम लोगों में सड़क पर संघर्ष कहीं ना कहीं कम हुआ है? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर से कम हुआ है। अब देखो, पहले काशीराम जी का समय था, फिर मायावती जी का आया, और ये दलित समाज के लिए बहुत शुभ संकेत है कि उन्होंने नया नेतृत्व पैदा करा है। और आप इसको मतलब अच्छा मानते हैं, चंद्रशेखर की मौजूदगी, इसका उभरता हुआ चेहरा, ये मतलब आपके समाज, दलित समाज के लिए अच्छा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, मैं गुर्जर समाज से हूं, लेकिन मैं दलित समाज का सम्मान करता आया हूं और दलित समाज जो हमेशा से गुर्जर समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। और ये तो देखो यशपाल सिंह की धरा है और इसमें जगपाल सिंह जी का समय रहा है, अब उनके लड़के हैं, विवेकानंद सिंह भी हैं, और दलितों के चेहरे बहुत हैं, रविंद्र कुमार मोहल्लू भी हैं। लेकिन जो चेहरा आपके परिवार के, आपके बच्चे को समझे कि इसे शिक्षा की ज़रूरत है, ना कि इसे मुकदमों की ज़रूरत है। हमें मुकदमे नहीं लगवाने पड़े लड़कों के ऊपर, हमें उन्हें शिक्षा के अंदर लेकर जाना है। और बाबूजी, बहुजन में अब दलित भी नहीं है, बहुजन में हर एक वो वर्ग है, चाहे वो गुर्जर हो, जाट हो, कोई भी हो, जो अछूता है आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, विकास से जो अछूता है, और उसी की राजनीति कर रहे हैं चंद्रशेखर। तो मैं तो ये भी कह रहे हैं, बसपा के कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो मुकदमे लगवाना, लड़कों को उकसाता है, धरनों पे बैठवाता है, कल मुकदमे दर्ज होते हैं, फिर ये तो अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, हमारे बच्चे मुकदमे झेलते हैं। आप ये एक इंसान को लेकर आ जाओ जो ये बात कह दे सहारनपुर की धरा के अंदर, उन्होंने तो सहारनपुर को नेतृत्व प्रदान करा। एक बच्चा बता दो जो, मैं सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, वकील हूँ, और बाबूजी 4 साल विश्वविद्यालय की राजनीति में भी रहे हैं, वहाँ भी करके आए। लेकिन ये चीज़ है कि जितना इन्होंने सहारनपुर को पहचान सतर्क रूप में दिखाई, जिन्हें सार्थकता है। और देखो, आपको भी पता है, आप पत्रकारिता कर रहे हो, और ये क्षेत्र जो है पहले राजनीतिक रूप से अलग अलग धड़ों में विभाजित था। बहुत से नेता रहे हैं, ऐसा नहीं कि दलित समाज में मायावती जी भी रही हैं, सहारनपुर ने तो बहुत से नेता दिए हैं दलित समाज को। लेकिन जो नेता, देखो विधायक, मंत्री, सांसद हर कोई बन जाए, लेकिन नेता की एक क्वालिटी है जो नेतृत्व करता है प्रत्येक वर्ग को साथ। आप गुर्जर समाज से हो, आपको लगता है कि ये खाली दलित समाज का नेता नहीं, चंद्रशेखर कहीं ना कहीं मतलब सर समाज का नेता बन के उभर रहा है? बिल्कुल, निश्चित तौर से मैं ये बात कह सकता हूँ कि चंद्रशेखर जी जो हैं वो सर समाज के नेता हैं। और जो इमरान के साथ हुआ ये घटनाक्रम 2 दिन पहले निष्कासित हुआ, इसको कैसे देखते हैं? देखो, वो बहुत दुखद है, और ये तो देखो उनके अंदरूनी मामला है, पार्टी के स्तर का मामला है, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं है कि इमरान मसूद निश्चित तौर से नेता हैं और नेता रहे भी हैं, और ऐसा नहीं कि भाई किसी का वर्चस्व ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो उन्होंने राजनीति करी है वो कहीं ना कहीं आज अगर वो जिस फसल को काट रहे हैं वो उनकी बोई हुई है। अब आज के टाइम पे कोई उन पर विश्वास करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि उनका एक तरीके का इतिहास, शायद मैं नहीं कहता हूँ कि काजी रशीद मसूद के बाद उनकी छवि थोड़ा धोखा देने की रही है। काजी रशीद मसूद ने प्रत्येक वर्ग को सम्मान देने की बात करी, इन्होंने थोड़ा, आपको भी पता है, सबको पता है कि किस तरीके की राजनीति करी है इमरान मसूद साहब ने। हालांकि हम सम्मान करते हैं, लेकिन काजी रशीद मसूद साहब ने प्रत्येक वर्ग को स्थान दिया। इन्होंने किसे दिया है? मेयर का चुनाव आएगा तो आपकी भाभी लड़ेगी चुनाव, ठीक, अगर विधानसभा का चुनाव आएगा तो आप चुनाव लड़ेंगे। अब आज स्थिति कहाँ पे आगे टिक गई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो परिवार 70 सालों से काबिज था, कहीं हस्तक्षेप रहता था हर चुनाव में, लगा लीजिए काजी परिवार का, उसको ऐसे पार्टी से बाहर निकालना, ऐसे बिल्कुल बिना कहे सुने आरोप भी लगाना, निकाल देना, कहीं ना कहीं ये चिंता का सबब उसकी आगे भविष्य की राजनीतिक करियर के लिए होगा। देखो, निश्चित तौर से इमरान मसूद की राजनीति पे देखो संकट तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सहारनपुर क्षेत्र से ही उनके बिना आसू मलिक विधायक हैं, उमर अली खान विधायक हैं, मसूद अख्तर भी नए नेता है, उधर आप कैराना बेल्ट से नाहिद हसन की बहन इकरा हसन भी राजनीति में है। तो ऐसा नहीं कि कोई अब इनके बांध घर से तो कुछ चलने की नहीं राजनीति, वो तो सब ने नेतृत्व पैदा कर दिया है। और वही चीज़ है, बानगी है। अब मुस्लिम समाज भी समझ चुका है कि बच्चों के लिए क्या सही है। अब खाली जिंदाबाद नहीं चाहिए, अब कहीं ना कहीं हिस्सादारी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हिस्सेदारी चाहिएगी। और इमरान मसूद साहब को तो शायद ये सोचना चाहिए कि देखो, रशीद मसूद साहब ने कंवरपाल जी को सम्मान दिया तो वो MP रहे, और आपने क्या करा मुकेश चौधरी के साथ, क्या किया आपने, ये भी सबको पता है। ठीक है, राजनीति के अंदर किसी चीज़ की नहीं चलती, और अगर आप ये सोचते हो कि आप ही सर्वे सर्वा हो तो वो कहीं ना कहीं आपको भुगतना पड़ेगा।
तो तमाम लोग हैं जी। बड़े मियाँ, क्या नाम आपका? बड़े मियाँ तो ये है जयपाल सिंह मेरा नाम। अच्छा जी, बताओ। यहाँ ये जो भीड़ भाड़ है, 9 साल हो गए सत्ता में इन्हें, कोई होमगार्ड का दिखाई दे रहा आपको? एक यहाँ शराब का ठेका है, ये वादा किया था सरकार ने कि ये आबादी से हटकर लगे, मतलब बस यही है कि यहाँ की सरकार वादों पे खरे नहीं उतर रही, जी ये व्यवस्था थोड़ा दिक्कत बदलनी चाहिए, जी व्यवस्था बदलनी चाहिए भाई साहब कह रहे हैं। जी भैया, क्या नाम आपका? हैं? मैं तो वैसे आ रहा हूँ। वैसे ही आ गए जी। आप बताओ सर। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। सुरेंद्र कुमार जी, इमरान जी को बसपा ने निकाल दिया, अब कैसे देख रहे हैं? बसपा में कमज़ोर हुई है या आपको लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बसपा पे या इमरान? बढ़िया सरकार, मोदी सरकार लगी है, अच्छा काम हो गया है भैया। थोड़ा मतलब कि रोजगार के ऊपर ध्यान नहीं देगी सर। महंगाई भी है, ठीक है, महंगाई तो चलती है। जब पैसा बढ़ा देखो मजदूर की, जब पहले जो थी तनख्वाह वो भी तो नहीं बढ़ रही कि टमाटर 200 रुपये खरीद ले। नहीं, टमाटर अब देखो सस्ता हो गया, फिर उस समय कोई मजबूरी हुई होगी जब महंगा हुआ जी। अब फिर कोई की मजबूरी रही उस टाइम? हाँ मजबूरी होगी कोई, ऐसे थोड़े महंगा हो जाएगा, अब सस्ता भी तो होने लगा है। आपके हिसाब से ठीक है? ठीक है। तो चलिए, ये सहारनपुर के लोग थे जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, किसी कोई बीजेपी मोदी को चाह रहे हैं कि तीसरी बार आए, उसको कोई रोकने वाला नहीं। तो कुछ कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या और महंगाई की समस्या बड़ी सामने। एक लोगों का कहना है कि 9-10 साल में जो मोदी का कार्यकाल रहा है, कहीं ना कहीं महंगाई दर बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। तो आप भी जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ। मैं कुलदीप सिंह, सहारनपुर से।